अल्लाह जानता है ये दोनों बाप बेटी कौन सा खेल खेल रहे हैं मेरे साथ। अगर की सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो मुझे उंगली टेढ़ी करना बड़ी अच्छी तरह से आती है। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इन दोनों को। अब मैं सब्र नहीं करूंगा। जल्दी जल्दी करो ना, अब तक किया ही नहीं है। अम्मा, मेरे फूलों के गजरे नहीं आए अभी तक? अरे बोले थे बेटा, अभी फिर पूछ के आती हूँ। ज़ेबुन्निसा, आप यहाँ जनान खाने में? आपको इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। इसी वक्त तो मुझे यहां आना चाहिए था। चलो बाबा चलो, काम खत्म हो गया है, जाओ। क्या कह रहे थे चाचा साईं कि अगर वो चाहे तो मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देंगे। मतलब क्या है इस बात का? हाँ सर साईं। ज़ेबुन्निसा, ये शादी यहीं खत्म हो जाएगी अगर रुखसती ना हुई। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी बात कान खोल के सुन लो। जब तक मेरी जमीन जायदाद का हिस्सा मेरे हवाले नहीं कर दिया जाता तब तक ये रुखसती तो नहीं होगी। आज़र साईं, थोड़ा सब्र कीजिए, सब कुछ आप ही को तो मिलने वाला है। सबर माय फुट। ये सबर सबर सुन सुन के तो मेरे कान पक गए हैं। चाचा साईं मेरे और मेरे बाप की दौलत पे ऐसे बैठा है जैसे सांप बैठा होता है खजाने पे। मुझे तो उनका कोई इरादा भी नहीं लगता सारी जायदाद मेरे हवाले करने का, और ऊपर से मुझे ब्लैकमेल करके ये शादी करा दी है। ब्लैकमेल? ये ब्लैकमेलिंग नहीं है तो और क्या है? अरे वैसे तो आप बड़ी समझदार बनती हो। ये चाचा की नियत क्या है ये समझ नहीं आ रहा आपको? या मेरे सामने इसका नाटक रंग सजाया हुआ है? इसीलिए अब मैं मजीद बेवकूफ नहीं बन सकता हूं। जब तक मेरी जायदाद मेरे हवाले नहीं कर दी जाती तब तक ये रुखसती नहीं होगी। मुताज़िर, अगर तुम शादी को रुखसती से पहले खत्म करना चाहते हो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मगर इससे पहले मेरी एक बात सुन लो। मेरे कमरे में आओ। इसीलिए अब मैं मजीद बेवकूफ नहीं बन सकता हूं। जब तक मेरी जायदाद मेरे हवाले नहीं कर दी जाती तब तक ये रुखसती नहीं होगी।
पढ़ो। ये तुम्हारे बाबा साईं का वसीयतनामा है जो उन्होंने मरने से पहले कानूनी शक्ल में लिखवा कर महफूज कर दिया था। मैं शायद इसका जिक्र तुमसे नहीं करता अगर तुमने मुझ पर या मेरी नीयत पर शक नहीं किया होता। बात शक की नहीं है चाचा साईं, मुझे अपना कारोबार करना है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसे चाहिए, और बार बार फकीरों की तरह आपके सामने हाथ फैलाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता है कि हर बात के लिए तुम्हें मेरी इजाजत का इंतजार करना पड़े, मगर मैं मजबूर हूं। तुम्हारे बाप की इस वसीयत ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। आज से पहले तो आपने कभी इस वसीयत का जिक्र नहीं किया, और जहां तक मुझे याद पड़ता है अपनी जिंदगी में तो बाबा साईं ने भी नहीं किया था। ये तो मैं नहीं जानता कि उन्होंने तुमसे जिक्र क्यों नहीं किया है, लेकिन इसमें सब कुछ बेशक तुम्हारे नाम है, लेकिन उसकी कुछ शराइत है जिनकी वजह से तुम इनका आजादाना इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरे मुंह से तुम्हें ये बातें तकलीफ दे रही होंगी और मुझे भी कहना अच्छा नहीं लगता है। बेहतर है कि तुम अपने किसी लीगल एडवाइजर को बुलाकर उससे अच्छी तरह से ये समझ लो। बाकी ज़ेब के साथ शादी के लिए तुम्हें ब्लैकमेल नहीं किया, बल्कि तुम्हारे बाप की वसीयत से मैं मजबूर हुआ हूं अपनी बेटी की शादी तुमसे करने पर। मतलब ये शादी भी वसीयत का हिस्सा है? सब कुछ इसमें लिखा है, तुम अच्छी तरह से पढ़ लो और समझ लो। फिर बता देना कि रुखसती करनी है या नहीं करनी।